होते हैं, मानव से बातें होते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्यों नहीं? क्या तुम अभी तक खाना खाई कि नहीं? आप खाएंगे फिर तो मैं खाऊंगी। हाँ छोटी महारानी, तुम मुझे कुछ कह रही थी? हाँ महाराज। बोलो, क्या कहने के लिए तुम चाहती हो? आज मैं आपको यहाँ अपने कक्ष में इसलिए बुलाई हूँ कि आज मैं अपने कुछ दिल की बात आपसे कहूँ। हे महारानी, अब तुम अपने दिल की बात तुम मुझे नहीं कहोगे तो किसे कहोगे? बोलो, मेरी तरफ से आदेश है, क्या कहने के लिए तुम चाहती हो? महाराज, पहले तो आप ये बताइए ना कि ये जो आपके महल में है, जो हर वक्त मेरे साथ में रहते हैं, क्या वही बड़ी महारानी है? हाँ, वही बड़ी महारानी है। आप जो जंगल में मुझे बताए थे कि मेरे बड़ी महारानी है, उसे एक भी संतान नहीं हो रहा है, क्या इसे ही संतान नहीं होती है? हाँ, ये भी बात सच है कि मैं तुझे जंगल में बताए थे कि जो बड़ी महारानी है उसे सका संतान नहीं हुआ है। वही महारानी है जिसको अभी तक सका संतान नहीं हुआ। महाराज, बोलो। संतान उसे होगा कैसे? जिस भूल भुलैया में महाराज आप पड़े हैं, वो आपका सोचना बेकार है। महाराज, संतान उसे कैसे होगा? वह इंसान नहीं है, वह मानव नहीं है जो उसे संतान होगा। अच्छा? हाँ महाराज, मेरे बातों को विश्वास कीजिए ना। उनके गर्भ में जो भी संतान होता है उसे अपने आप को खा जाती है। वह राक्षसी है, वह पापनी है, वह कुलच्छनी है। छोटी महारानी, मैं तो यही सोचा कि तुम अपने दिल की बात जो भी हो वो तुम मुझे बताओगे, लेकिन मैं तो सुन रहा हूं तुम तो बड़ी महारानी के बारे में खिलाफ बोलती जा रही हो। खिलाफ नहीं महाराज, ये सत्य है, ये सत्य है। वो तुम कैसे जानती हो कि बड़ी महारानी अपने गर्भ के बच्चा अपने खुद खा जाती है? महाराज, मैं तो उसी टाइम जान चुकी थी कि जिस टाइम मैंने अपने पांव आपके चौखट के अंदर में रखी थी, तो सारा महल का कहानी मुझे पता चल गया कि वह मानव नहीं है। वह तो मानव की खोल में प्रवेश करके आपकी महलों के अंदर में आपके साथ में वो समय को बिता रहा है। मीठी मीठी बातों में उलझा उलझा करके आपको समय को व्यतीत कर रहा है। जरा इतना तो सोचिए ना महाराज। यदि आप मेरे बातों को विश्वास करते हैं तो इसी वक्त और इसी समय उससे मरवा दीजिए। बस 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 छोटी महारानी, तुम कल इस घर में कदम रखी हो और आज अपना बातचीत चलाना शुरू कर दी। बड़ी महारानी आज से नहीं, जब से इस रंग महल में आई है वो हमारे लिए लक्ष्मी है और मैं उसे एक लक्ष्मी की तरह मैं देखता हूं। छोटी महारानी, ये तो तुमसे फर्स्ट मिलन है, इसीलिए मैं इतना बात को बर्दाश्त करके रखा। आज दिन
या आज तारीख से अगर बड़ी महारानी के बारे में तूने अगर एक बार खिलाफ अगर बोलने का कोशिश की तो मैं तुम्हारे नजदीक 1 मिनट क्या मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। लगता है कि महाराज यहां से गुस्सा के मारे भाग गया। मैं जो कुछ भी उन्हें बताई हूं, मेरी बात तो उसे समझ में नहीं आया। लग रहा है कि जो बात प्रभु मुझे जंगल में बताए थे कि हे माया, जिस तरह हो उस तरह पहले उसे फंसा करके बेर सिंह को मस्तक पे बैठ करके और सबसे पहले वह कमलावती को तुमने घर से बेघर कर देना। लेकिन नहीं, जो सोचकर मैंने वह बात अभी महाराज से कह चुकी हूं, वह उसे कबूल नहीं किया। अब मैं क्या करूंगी? मेरी परछाई महाराज के ऊपर नहीं पड़ा। लग रहा है कि एक भी शक्ति महाराज के ऊपर मुझे काम नहीं किया। लेकिन हाँ, और मुझे बताए थे कि हे माया, यदि तुम्हारे शक्ति व महाराज के ऊपर काम नहीं करे तो उसी वक्त उसी समय तो मुझे ध्यान सुमरन कर लेना, फिर मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा। ठीक है, मैं छोड़ कैसे दूंगी इसे? चाहे जिस हाल में हो, जैसे हो वैसे इसे दिल भ्रमित कर करके इसे वह सौतन के पहले मैं खत्म करूंगी। अब मैं अपने नाथ अपने प्रभु को ध्यान सुमरन कर लेती हूँ, ताकि वो आगे के रास्ता मुझे क्या बताते हैं मैं वही करूंगी। हे नाथ, हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे आगे की रास्ता बताइए। मेरी शक्ति इनके ऊपर काम नहीं किया। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। अलाख निरंजन। माया, तूने मुझे याद किया। हाँ प्रभु। हे माया, मैं जानता हूं कि तुम इस मकसद में कामयाब नहीं हुए। नहीं प्रभु, तुम्हारे पराजय हुआ। हे माया, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, कमलावती नारी एक सती नारी है। वो सतपुरुष का भक्ति करती है, उनके सतीत्व में बल है कि तुम पराजय भी हो सकती हो। हाँ नाथ। हे माया, जो तुमने बताई उसका सत्यापन नहीं किया, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया। आप मुझे आगे के रास्ता बताइए कि अब मैं क्या करूंगे प्रभु? तुम अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे दाहिने हाथ में वो शक्ति दूंगा जिसे वीर देव सिंह देखकर पागल हो जाएगा। वह यह देखेगा कि कमलावती रानी एक इंसान नहीं, मानव नहीं, वो दानव है, राक्षसनी है, कुलक्षणी है, डायन है, जो अपने गर्भ की बच्चा को स्वयं अपने गर्भ में खा जाती है।
इसलिए उन्हें सखा संतान नहीं होता है। लीजिए प्रभु। अब बुला पेड़ देव सिंह बघेल को, मैं उनका दिग्भ्रमित करता हूँ और अपना हाथ तुम उन्हें दिखाना। बुलाओ। आप कहाँ जाएगा वो वीर सिंह राजा और वो कमलावती महारानी? आप तुम कहाँ जाओगे? आप तो ये दृश्य महाराज को दिखाओगे तो अपने आप उसे पता चल जाएगा। मैं महाराज को बुलाती हूँ। महाराज, महाराज। क्या हुआ छोटी महारानी? इधर आइए ना। क्या आप इतना गुस्सा में क्यों आ गए? तुम गुस्सा की बातें कर रही हो? मैं कहा ना कि इस घर की बड़ी महारानी लक्ष्मी है और मैं उसे लक्ष्मी की तरह ही देखता हूँ। महाराज, जिसे आप लक्ष्मी समझते हैं वो कुलक्षणी है, वह एक राक्षसनी है। मैंने आपसे इससे पहले कह चुकी हूँ कि अपने आप गर्भ की बच्चा अपने आप वो खा जाती है, तो आपको विश्वास नहीं हुआ? महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हुआ तो आप मेरे दाहिने हाथ के ऊपर अपने निगाहें उठा के देख लीजिए। क्या? अरे हाँ। मैं तो इसमें देख रहा हूँ कि महारानी कमलावती वो एक राक्षसनी है। महाराज, अब तो आपको यकीन हो गया। छोटी महारानी, तूने सच कही कि महारानी कमलावती इंसान नहीं, वो एक राक्षसनी है जो मानव की रूप धारण करके और इस घर में वो विराजमान कर रही है। हाँ। मैं तो इतना दिन उनकी मीठी मीठी बातों में मैं आकर के अपना समय को बिता रहा हूं। छोटी महारानी, महाराज, तुम तो मेरी आंख खोल दी। इतना दिन मेरा आंख अंधा था, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन नहीं, वो पापनी मेरा प्यार को हैरत बना के डस चुकी है। मैं समझ गया। महाराज, अभी तो अपने गर्भ की बच्चा वो अपने खाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह आपको मारकर वो खत्म कर देगा। ऐसा नहीं होगा। छोटी महारानी, अब उस पापनी के लिए तो मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना है? महाराज, क्या आप उतना सोचा विचारी का वक्त आपका खत्म हो चुका है। इसी समय और इसी वक्त उससे जलाद के हाथों से मरवा दीजिए, ताकि सदा सदा के लिए जीवन खत्म हो जाएगा। सच तूने कही, सच कहे। उस पापनी को इसी वक्त मैं जलाद के हाथे छोटी महारानी, महाराज, अब मुझे सारे बातों अब तूने मुझे कह दे। अब क्या करना होगा अब मैं खुद सोच लूंगा। हाँ हाँ, अब तुम जाओ अपनी कक्ष में
अब उस पापनी को, उस राक्षसनी को अभी इसी वक्त मैं जलाद के हाथे धरा करके मैं उसे मरवा दूंगा। जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए ना। जाओ तुम अपनी कक्ष में। मैं तो इतना दिन सोच रहा था कि बड़ी महारानी वो हमारे लिए लक्ष्मी है और मैं उसे लक्ष्मी की तरह मान रहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अगर वो इंसान रहती तो अवश्य एक न एक सखा संतान को पैदा करती, अपने बच्चे को अपने गर्भ में खुद खा जाती है। और छोटी महारानी मुझसे वादा की थी जंगल में कि एक बच्चा क्या मैं 100 बच्चा पैदा करने वाली हूं। अगर इस पापनी को परछाई अगर उसे भी लग जाएंगे तो छोटी महारानी को भेज सका संतान। ठीक है, मैं सबसे पहले द्वारपालों को बुला करके और उस पापनी को बारे में मैं पूछता हूं कि इस वक्त है कहां। द्वारपालों, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। सबसे पहले बड़ी महारानी कहां है? बड़ी महारानी, बड़ी महारानी हवेली में छे। जाओ बड़ी महारानी को रंग महल से घिसेटते हुए सीधे राज दरबार तक ले आओ। अरे तो जाओ, आज मेरे आदेश का तुम पालन करो। जी महारानी जी, महारानी जी। क्या हुआ? बड़े महाराज बुला रहे हैं अपने कक्ष में महारानी। ठीक है, जाओ, मैं जा रही हूँ महाराज के पास। प्रणाम स्वामी। बस बस, अब तुम्हारा परिणाम मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों महाराज? अगर भगवान अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार न करे तो उसको भी प्रणाम करना दुर्लभ की बात है। आप तो मेरे पति हैं, मेरे लिए ईश्वर परमात्मा की स्वरूप है, ईश्वर का सम्मान है। आज मेरे प्रणाम आज स्वीकार क्यों नहीं कर रहे महाराज? क्या हो गया महाराज? हे महाराज, अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए। आज आप मेरे प्रणाम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? इसका मतलब लगता है आपको कोई कान भर दिया है। कभी तो आप ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन आज क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्या हो गया स्वामी? यही मीठी मीठी बात तुम्हारे साथ मुझे चौथा बस्ता बिता दिया। क्या हो गया आज? इतना दिन मेरा आंख अंधा था, मैं कुछ नहीं जान पाया, लेकिन तुम एक इंसान नहीं, तुम एक राक्षस ने जो मेरी घर में विराजमान कर रही हो। तू पापनी, तू कुलछड़े, जो मेरा प्यार को हैरत बना के और सीधे तूने कर चुकी हो। महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मैं कोई गलत विचार का नारी नहीं हूं। जिस दिन से मैं आपके रंग महल आई, मैं आपको चरणों को मैंने पूजा की, सेवा की। यह बात तो आप ही जानते हैं कि मैंने कौन जन्म के चूक करके संसार में आई, जो आज मेरी चौथापन बीत रही है। एक भी सका संतान नहीं हुआ।
जिस संतानों के लिए मैं दिन रात रोती रहती थी, ईश्वर परमात्मा से अर्जी विनती करती थी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप मुझे क्या बना के भेज दिए। उस दिन आप रोने का मौका नहीं दिए। मैं आपको प्यार दुलार में सब कुछ मैं खो दी। जिस दिन मैं नई नबीली थी, उस दिन मेरे साथ खेले कूदे ऐश मौज किए, अपने समय को बिताए। छोटी बहन के आते आते आप पल में बदल गए, मौसम की तरह बदल गए। यही वादा है जो वादा करके मुकर रहे हैं स्वामी। गलतियां हर इंसान से होती है। अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हो, मैं हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए साहब, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए महाराज। तुम मुझसे क्षमा मांग रही हो? किसे तुम स्वामी कहते हो? मैं आपको कहती हूँ रजा! स्वामी, आप कितना निर्दयी बन गए, कितना बेवफा हो गए। मैं जानती हूँ आपको छोटी बहन कान भरी है। जाते समय मैंने आपको बताई, वो जंगल की रहने वाली है, मनुष्य से कभी दर्शन नहीं हुआ है। मनुष्य का हाल वो क्या जानती होगी। आप छोटी बहन की बातों में नहीं आइएगा, लेकिन आप क्यों आ गए, क्यों आ गए स्वामी, क्यों आ गए? बहना माफ कर दीजिए। पापनी, तू एक राक्षसनी जो मेरे प्यार को हैरत बना के तूने डस चुकी हो और मेरे नजदीक स्वामी कहने के लिए आई हो। मर गया तेरा स्वामी। स्वामी, आप ऐसा मत कहिए, दिल पर चोट मत पहुंचाइए। चोट क्यों पहुंचा रहे? जिस दिन नई नवेली थी, उस दिन आप घर से क्यों नहीं निकाल दिए? क्यों नहीं कहे आप तुम बाजी हो, तुम्हें संतान नहीं हो रहा है, तुम इस घर में रहने लायक का नहीं हो, तो मैं आपके घर से चली जाती, मैं आपके घर से चली जाती। लेकिन आज आप मुझे पापनी कुलच्छनी कलंकनी कह रहे, आपके मुंह से शोभा नहीं देती। ऐसा क्यों कर रहे महाराज? क्यों? एक बार गुस्सा शांत कीजिए ना। मेरे नजदीक तुम अगर इंसान रहती तो अवश्य एक न एक सका संतान को पैदा करती। तुम अपने बच्चे को अपने गर्भ में खुद खा जाती हो और तुम्हारा परछाई कई छोटी महारानी की भी लग जाए तो उसे भी सका संतान नहीं होगा। स्वामी जी गैला का स्वामी जी। तब स्वामी कर रही हो
किया बोली बोला बोली जान मांगे रिश्ता के दूरा सर मुझे मत मागा राजा में तू डालो ये रिश्ता तुझे आज सीधा जान मांगे रिश्ता के तू डालो टूट लो तू सामन गे जान मांगे रिश्ते ये रिश्ता मैं तुझे खत्म कर रहा हूँ। कोई स्वामी नहीं, मर गया तेरा स्वामी। भाई लगे प्रेम जोड़ती हूँ स्वामी मर गया तेरा स्वामी। तू एक राक्षसनी स्वामी जी मर गया। मैं अब देखने के लिए चाहता हूँ।
कहाँ जाओगी?